गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8A पढ़ाने जा रहा हूं और जो कि बहुत ही आसान है। इस चैप्टर में आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, एरिया निकालनी है। और आज मैं आपको उसके लिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। बिल्कुल ज़्यादा जो है ब्रीफली नहीं करूंगा, बहुत छोटा ही करके आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा, जिससे कि आपको नंबर भी मिल जाए और आपका समय भी नष्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। ठीक है, ये है बेल आइकन। और इसके बाद जो है देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक प्ले लिस्ट में बनाकर लगा रखा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको पहले जाकर आप देख लें, ताकि आपको ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, कौन सा 7 नंबर बताना है। ठीक, क्या लिखा है इसमें, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाउंडेड बाई कर्व। कर्व क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है कर्व। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्व में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर्व में लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा है। दूसरी चीज़ एक्स स्क्वायर 1 लिखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है एंड एक्स एक्सिस लिखा है, एक्स एक्सिस ये लिखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये जो कर्व दिया है ये पैराबोला है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। कह रहा है इस पैराबोला एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बनेगा उस एरिया का आप क्या बताइए, वो जो शेडेड रीजन बनेगा उसका एरिया बताइए, ये पूछ रहा है इसमें। तो कुछ नहीं करना है, केवल इसका सही फिगर आपको ड्रॉ कर देना है बस अकेले। अगर सही फिगर आप ड्रॉ कर दिया तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए कैसे ड्रा करते हैं आपको सिखाते हैं। ठीक है, देखिए आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, आप एक्सिस बनाओगे। ठीक है, जानते ही हो आप अच्छे से इसको। ये आपका कौन सा एक्सिस होता है, ये आपका वाई होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पैराबोला बना है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा है। तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से पता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पैराबोला का जैसे रहेगा, अगर कहीं लिखा रहेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस टाइप का कोई पैराबोला होगा तो उसका फिगर इसी तरह बनेगा। ठीक है, तो ये उसी टाइप का है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है वाई इक्वल टू एक्स, अब भाई 4a की जगह 1 लिखा है यहाँ पर, और क्या है कि नहीं। दूसरी चीज़ लिखा है एक्स इक्वल टू 1, तो भाई अगर यहाँ पर हम पॉइंट मानते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट मान लिया, तो भाई कह रहा है एक्स इक्वल टू 1, तो भाई हमारी लाइन ये जाएगी एक्स इक्वल टू 1 की कि नहीं। तो हमारा अगर ये एक्स इक्वल टू 1 ये है तो पॉइंट होगा 1,0 कि नहीं। बात समझ में आ गया। इसके बाद लिखा एक्स इक्वल टू 4, तो 3 4 देखिए 1 2 3 4 4 तो ये हमारा है, तो हमारी एक्स इक्वल टू 4 वाली लाइन ये होगी कि नहीं, एक्स इक्वल टू 4 वाली लाइन ये होगी। तो ये पॉइंट कौन बनेगा, 4,0। और लिख रहा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये है। ठीक है, पैराबोला ये हुआ, एक्स इक्वल टू 1 ये हुआ, एक्स इक्वल देखिए एक्स इक्वल टू 4 ये हुआ और एक्स एक्सिस ये हुआ। तो भाई इसके बीच एरिया कौन बन रहा है, इसके बीच तो यही एरिया बन रहा है। ठीक है, और तो कोई नहीं बन रहा है भाई, जो कहा उसके बीच का एरिया तो यही हुआ। तो कहने का मतलब मुझे इस एरिया को बताना है। नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए ABCD लिख दिया मैंने। तो आपको एरिया किसका बताना है, ABCD। अब आप कहोगे सर नीचे का क्यों नहीं बताना, क्योंकि इसमें तो लिख दिया ना कि एक्स एक्सिस, इसमें तो ये भी कह दिया ना। उसमें जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, उसमें एक्स एक्सिस नहीं था, उसमें क्या था पैराबोला और एक्स इक्वल टू 1 शायद था और एक्स इक्वल टू 4 ऐसे कुछ था। ठीक है, तो भाई उसमें तो पूरा हो जाएगा ना इस तरह, लेकिन इसमें तो एक्स एक्सिस कह दिया। तो एक्स एक्सिस का मतलब ऊपर की ओर वाला। भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है, नीचे की ओर वाला नहीं। समझ में आ गया। क्योंकि एक बात मैं आपको और भी बता देता हूं, मैं जिसको लिमिट लेता हूं, जिस चीज़ की लिमिट, जैसे एक्स एक्सिस को आपने लिमिट माना, तो एक्स एक्सिस अपने लिमिट एक्स को जैसे माना तो ये अपने के ऊपर का एरिया देगा। और जैसे उसके सामने आपने
पैराबोला लिया, y की वैल्यू पैराबोला होती है ना, वहाँ पर पैराबोला लिया तो पैराबोला अपने नीचे के एरिया देगा। तो जैसे मतलब आपने इसको माना तो ये इसके ऊपर, ये इसके नीचे, अर्थात इसके बीच का एरिया देगा। और जब इधर की बात आती है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या हो जाता है कि दोनों साइडों का एरिया निकल आता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस तरह करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, मुझे तो बहरहाल इसी का एरिया निकालना है। काहे लिए कि x = 1 और x = 4 कहा, ठीक है, और x कह रहा है, पैराबोला कह रहा है, तो भाई 4 है ना हमारे में, देखिए 1 2 3 4, तो हमारा क्या हो गया 1 2 3 4, इसी के बीच का चाहिए मुझे। अब यहाँ पर रही बात, तो मैं यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बहुत छोटा लगा रहा हूँ, बड़ा नहीं कर रहा हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, ठीक है। और देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन है, नाम लिख देता हूँ, ABCDA, क्या है, ABCDA है कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई, हम तो यहाँ पर सबसे पहले लिमिट भी पहचानेंगे कि कौन लोअर लिमिट होगा, कौन अपर लिमिट होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ से आपका शेडेड रीजन, शेडेड माने होता है छायांकित, ठीक है, जहाँ से आपका शेडेड रीजन स्टार्ट हो वो पॉइंट x एक्सिस का लोअर लिमिट होगा, और जहाँ पर शेडेड रीजन खत्म हो, ठीक है, वहाँ पर x एक्सिस का जो पॉइंट होगा, ठीक है, वो अपर लिमिट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने x एक्सिस को लिमिट माना है, x एक्सिस को, तो x पे कौन है, 1 है और 4 है, y 0 0 तो है नहीं, ठीक है, तो 1 आपका क्या होगा, लोअर लिमिट होगा, क्योंकि यहाँ से शेडेड रीजन शुरू हुआ है कि नहीं, माने छायांकित भाग यहाँ से शुरू हुआ, तो इसलिए क्या होगा 1 आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, और खत्म कहाँ हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ, इसलिए ये आपका अपर लिमिट हो गया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि 1 और 4 आपका क्या होंगे, लिमिट होंगे, जहाँ पर 1 लोअर होगा और 4 आपका अपर हो जाएगा। और यहाँ पर जब x एक्सिस को क्या मानोगे, लिमिट, तो यहाँ पर y लिखा जाएगा, और x एक्सिस को लिमिट माने हो इसीलिए यहाँ पर dx लिखा गया। अगर शायद y एक्सिस को लिमिट माने होता तो यहाँ dy लिखा जाता और यहाँ पर x हो जाता। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, तो 1 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, और यहाँ पर एक काम करिए, इससे देखिए जब ये उधर आएगा तो x की पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। जब भाई y की वैल्यू यहाँ से निकालो तो y² = x, तो x = क्या होगा, जब ये उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2 कि नहीं होता है, ठीक है भाई, अंडर रूट होगा भाई, जैसे अंडर रूट है इसके ऊपर होगा x के ऊपर अंडर रूट, तो ये इसी को तो कहते हैं 1/2 कि नहीं। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक इसमें ऐड कर दिया जाता है, जो ऊपर आता है वही चीज़ नीचे भी लिख दिया जाता है कि नहीं, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दिया जाता है, तो 1 से 4 अप्लाइड हो गया। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 2 1 जा 2 1 3, ये हो गया 3/2, और नीचे आपका देखिए वही 3/2 आपका नीचे भी आएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 से आपका 4 लिखा है, तो ये पलट जाएगा, तो ये आपका जाएगा 2/3, और यहाँ पर देखिए इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3/2 लिखा हुआ है कि नहीं, और 1 4। अच्छा एक बात देखिए, 3/2 कैसे हुआ, अगर मैं ना चाहूँ इसको जोड़ना तो क्या होगा, जैसे मैं इसको 1/2 ही रहने देता हूँ, +1 ही रहने दिया, तो इस कंडीशन में ये क्या हो सकता था भाई, x की पावर 1/2 हो सकता था, इंटू x की पावर 1 हो सकता था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2/3 तो लिखा हुआ है, अब ठीक है, आपको पता है x की पावर 1 मतलब x, और ऊपर इस पे पावर है तो ये हो जाएगा √x हो जाएगा 1 4। इससे फायदा ये होगा कि वैल्यू रखने में आपको और आसानी हो गई, और बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए पहले क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 2/3 लिखा है तो लिखा ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, बोलिए 4 है, तो जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पर 4 रखेंगे, तो 4 फिर लोअर लिमिट रखने के लिए माइनस पहले लगाते हैं, तब लोअर लिमिट रखते हैं, तो 1 हो गया। और इस प्रकार से आपका 2/3 तो है ही है, अब इस 4 तो है ही है यहाँ पर, अब इस 4 का रूट निकलेगा तो 2 होगा, यहाँ पर -1 ही आएगा। अब यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, 4 2 जा 8, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, और 7 2 जा 14/3। तो कुल मिलाकर के आपका स्क्वायर यूनिट में आता है आंसर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो कुल मिला के जिसे वर्ग इकाई कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आपका जो है ये क्या हो गया, आपका ये 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें देखिए आपको कहीं से भी किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कतें नहीं हुई होंगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको जो है क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है, 8 नंबर है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर का जो है पहले हम क्या करते हैं, पहले 8 नंबर में लाइन के बारे में आपको बताते हैं। y = क्या लिखा है, x + 1
वो भी किस में लिखा हुआ है बताइए, मॉड में है। तो एक बात यहाँ पर मुझे बताइएगा, हम लोग जानते क्या, हम लोग को तो ये पता है कि fx अगर कहीं लिखा हो fx इक्वल टू मॉड लिखा है तो इसका क्या बनता है फिगर, इसका क्या बनता है ये फंक्शन, ये प्लस का x होगा। कब होगा, जब x ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होता है और माइनस के x होता है। कब, जब x जो है लेस देन 0 होता है। ये चीज़ आप जो है छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, 11 से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। हमारे में भी भाई देखिए y इक्वल टू अगर ये लिखा है, क्योंकि fx को y भी लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पर fx को y ही लिख दिया। तो देखिए अगर ये लिखा तो ये लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, ये तो आप जानते ही हो, 11th में आपने इसको पढ़ा ही है, ठीक है। लेकिन अगर इसी x की जगह, ध्यान दीजिएगा, इसी x की जगह अगर हम x+1 कर दें तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, कहने का मतलब इस तरह होना चाहिए, होगा नहीं होगा भाई। आपका जहाँ पर ये हो गया और यहाँ भी x लिखा ना इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, x+1 ग्रेटर एन इक्वल टू 0, x+1 लेस देन 0। और ये आपका क्या हो सकता है, x+1, और जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर एन इक्वल टू -1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x+1 जो है, ठीक है, वो लेस देन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर हो गई, नहीं हो गया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर -1 से छोटी अगर x की वैल्यू है, ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका फंक्शन होगा वहाँ पर ये होगा, और जहाँ पर -1 से बड़ी अगर है और इक्वल भी है तो वहाँ पर ये फंक्शन आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो चलिए इसको लगाया जाए, देखा जाए कि और एक चीज़ देखा जाए कि इसको किस प्रकार से और सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि चलिए इसका पहले एक काम कर लेते हैं, इसको चलो पहले ग्राफ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पे कैसे दिखाओगे आप, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका ये, ठीक है, आपका वो है एक्सिस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, यहाँ पर y इक्वल टू मॉड में है x+1। तो भैया अगर x+1 है तो प्लस रहेगा तो ये निगेटिव साइड में जाएगा, भागेगा, तो -1 का 0। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ये मान लीजिए कि ये नहीं है, ठीक है, आपका +2 होता तो क्या होता, +2 होता तो ये और इधर खिसक जाता, इसका बात समझ में आ रहा है, -2 पे इसका जो है पॉइंट चला जाता, ठीक है। एक चीज़ और भी आपको हम कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए और अच्छा प्रयत्न कर देते हैं। देखिए चलिए इसको ग्राफ के लिए पहले हम पैव बना लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, सिंपल वे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने x लिया, यहाँ पर y लिया, ठीक है। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर x की वैल्यू मैंने निगेटिव ले लिया, -3 ले लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पर -3 लोगे तो यहाँ पर वैल्यू रखा आपने, तो 1 से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, आपका बनेगा -2 बनेगा। तो -2 चूँकि मॉड में है तो इसलिए प्लस का हो जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ पर आपने -2 ले लिया, अब क्या बनेगा, -2 लोगे तो 2 में से देखिए ये प्लस का 1 है, यहाँ -2 हो गया x की जगह पे, तो अंदर बचेगा -1, तो वो आपका प्लस का 1 होगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। अगर यहाँ पर आप जो है -1 लेते हैं तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 0 लेते हैं तो आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप जो है इसी में ध्यान दीजिएगा, ये तो आपके समझ आ रहा होगा ना इतनी बातें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है, तो 1 लोगे तो 1 1 2 हो जाएगा ये। अगर यहाँ पर आप 2 लेते हो तो 2 1 3 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अगर x की जगह 3 लेते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 + 1। अगर 3 लेते हो x की जगह तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसको प्लॉटिंग किया जाए इस पर, तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट पहले क्या लिखा है, x पे -3, y पे +2, तो भाई -3 कहाँ होगा, 1, देखिए 2 3, क्योंकि यही निगेटिव होता है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। -3 हो गया, इस पे 2, तो आपका जैसे मान लीजिए 1 आपका, ये 2, तो कहीं ना कहीं ये आपका ये गया पॉइंट कि नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए -2, x पे -2 जाइए, ठीक है, -2 गया, और y पे 1 आया, तो कहीं ना कहीं ये आपका गया कि नहीं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या आ गया, -1 लिया, x पे -1 लिया तो y पे 0, तो मतलब यही पॉइंट आ गया कि नहीं। दूसरा क्या है, x पे 0 लिया, y पे 1 आ गया, तो ये पॉइंट आपका जा रहा है। फिर क्या लिखा है, x पे 1 लिया तो 1 तो ये हो गया, मान लेता हूँ, y पे 2 आया, तो 2 का मतलब कौन है, 2 पे तो 2 ये है, तो यहाँ पर कहीं गया कि नहीं, ठीक, ये पॉइंट नहीं है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर x पे जैसे मान लीजिए 2 लिया हमने, x पे क्या ले लिया, 2, तो ये तो 1 था,
और x पे मैंने 2 ले लिया, तो y पे 3 आ रहा है, तो 3 मान लेता हूँ यहाँ पर है। तो देखिए इसका सिद्धांत कहाँ पर पड़ रहा है, ये पड़ा, ठीक है आपका एक पॉइंट। और अगर यहाँ पर x पे 3 ले लिया सपोज है, तो y पे 4, तो y पे 4 का मतलब इसका ये कहीं बन रहा है। तो देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह बना, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह बना ना। और ये पॉइंट आपका कौन सा है, -1, 0। तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मैंने यही तो बताया कि जैसे +1 है तो ये यहाँ पर जो ओरिजिन होगा उससे 1 जो है यूनिट इधर खिसक जाएगा। किधर ये खिसक जाएगा, इस साइड में, निगेटिव साइड में। और अगर शायद ये माइनस होता तो ये उधर चला जाता, प्लस की ओर चला जाता। समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर प्लस रहेगा तो निगेटिव में जाएगा और माइनस रहेगा तो पॉजिटिव में जाएगा। तो कुल मिला के ये बातें समझ में आ गया होगा, इसको जो है अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका बन गया, किसके लिए बन गया भाई, ये तो आपका बन गया y = mod x+1 का फिगर, ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने फिगर को भी आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से फिगर बनेगा, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, x = -3। तो भाई देखिए क्या हुआ, आपका हो जाएगा -3। कैसे होगा भाई, आपको तो देख लीजिए, ये -1 -2 -3, आपका x = -3, ये लाइन हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और साफ साफ लिख देता हूँ, ये पॉइंट है आपका -1, 0, ठीक है। और ये पॉइंट क्योंकि x = 3 है, माइनस का 3 है, तो ये पॉइंट आपका बनेगा -3, 0 हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर हो गया? दूसरी चीज यहाँ पर क्या लिखा है, x = 1, प्लस का 1, तो प्लस का 1 तो आपका ये था, तो आपका ये x = +1 हो गया कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए 1 है, तो ये पॉइंट आपका क्या बनेगा, 1, 0 बन जाएगा कि नहीं। तो और x एक्सिस, तो x के ऊपर, तो इसके बीच का सैडल रीजन कौन सा है, ये हुआ, और इधर कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? तो आपको केवल इसका आपको एरिया बताना है। तो चलिए लिख देते हैं इसका नाम ABCDE, ठीक है। तो आपको क्या बताना है इसमें, एरिया ऑफ द सैडल रीजन। तो यहां लिखोगे क्या, एरिया ऑफ द सैडल रीजन, इक्वल टू किसका एरिया निकालोगे पहले, ए बी, देखिए ABCA, एरिया ऑफ सैडल रीजन ABCA प्लस एरिया ऑफ सैडल रीजन, इसका नाम क्या है, CDEC, इसका बताना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से अब ये लगेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कहां से शुरू हो रहा है, आपका हो रहा है -3 से। इसका देखिए पॉइंट कहां से, सैडल रीजन, पहले चलो इतने के एरिया निकाल लिया जाए कि नहीं, इधर वाले से यहां तक। तो ये देखिए कहां शुरू हो रहा है, -3 से, और कहां पर खत्म हुआ, -1 पे। तो लोअर लिमिट आपका -3, और जहां पर खत्म हुआ वो आपका अपर लिमिट हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पर अभी वैल्यू नहीं रखते हैं, बाद में रख के दिखाते हैं आपको किस प्रकार से वैल्यू रखेंगे। अब जैसे इधर वाले का निकालना है मुझे, सैडल रीजन का, इस वाले सैडल रीजन का। तो ये कहाँ शुरू हुआ है, -1 से शुरू हुआ है, और ख़त्म कहाँ पर हुआ है, +1 पे ख़त्म हुआ है। तो इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए सैडल रीजन कहाँ शुरू हुआ है, -1 से, और ख़त्म हुआ है +1 पे। तो आपका लोअर लिमिट क्या होगा, -1 होगा, अपर लिमिट आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर dx लिखा जाएगा। आप चलिए ये बातें तो आपको समझ में आ गया है, और इस फिगर को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम तो हमको नहीं लग रहा है कि आपको होगा, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह कुछ बनेगा ना इसमें। तो ये तो आपका क्या है, -1, 0 था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, हाँ, x = -3 था ना, ये -3, तो ये हो गया -3, 0, ठीक। और ये क्या है यहाँ पर, x = 1, तो ये हो गया 1, 0। तो आपको एरिया इसका बताना था, इसका और इसका बताना है कि नहीं। तो मैंने क्या माना है इसको, बोलिए, इसको माना है हमने, नाम देख लेता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है भाई, हमने लिखा ABCA, और इसको BC, इसका क्या नाम रख दिया भाई, इसका नाम रख दिया हमने CD,
तो ए बी, बी इधर रखा होगा, इसका मतलब है ए बी सी, सी के बाद क्या आ जाएगा डी, डी के बाद ये हो जाएगा ई हो गया, ठीक है। तो सही हो गया सी डी ई सी। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ पर देखिए आपका सारा पॉइंट है, इसका एरिया बताना है। तो भाई ये कहाँ शुरू हो रहा है साइड रीजन -3 से, और कहाँ पर खत्म हुआ 1 पे, तो इसीलिए इसका लोअर लिमिट -3 से 1 गया। इसका एरिया निकालना हो इस वाले का, तो क्या होगा -1 से शुरू हुआ है 1 पे खत्म हुआ है, तो इसीलिए -1 पे खत्म शुरू हुआ है, तो लोअर लिमिट -1 हो गया, अपर लिमिट आपका 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू देखते हैं, लिखा देखिए -3 से लेकर 1 तक, देखो कि क्या है इसमें पॉजिटिव या निगेटिव। तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ है कि -1 से छोटी है तो निगेटिव होगा, तो ये तो -1 से छोटी ही है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा वैल्यू ये लिखा जाएगा, इसका मतलब निगेटिव वाला कि नहीं भाई 1। इसके बीच का अगर एरिया देखा जाए तो -1 से छोटी होगी कि नहीं, और -1 से बड़ी कौन होगी ये है, तो देखिए -1 से बड़ी की ओर जा रहा है, तो बड़ी की ओर जा रहा है तो प्लस वाला होगा ना। देख लीजिए यहाँ पर लिखा नहीं लिखा है कि x जो है -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा है तो मतलब बड़ा है तो मतलब ये आपका फंक्शन होगा, तो आपको यहाँ पर कौन सा फंक्शन लिखना पड़ेगा x+1 लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, -1 से छोटे के लिए आपको निगेटिव फंक्शन रखना है, लिखा है ना यहाँ पर, चूंकि पहले आप निकाल चुके हो। तो यहाँ पर देखिए -3 से 1, तो भाई -1 से तो छोटी है ना इसके बीच का कि नहीं, बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -1 से छोटी है तो इसीलिए निगेटिव रखा गया, और यहाँ पर देखिए -1 से बड़ी है x, देख लिया आप -1 से आगे जा रहा है +1 की तरफ, तो बड़ी की ओर जा रहा है ना इसमें, तो क्या हो गया ये आपका हो जाएगा, बोलिए आपका ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बड़े की तरफ गया, इसलिए आपका यहाँ पर फंक्शन बड़ा रखा गया, पॉजिटिव में रखा गया, ठीक। अब चलिए इसका जो है एरिया निकाल, इसको सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए x का इंटीग्रेशन x² होगा अपॉन 2, और 1 का तो x हो जाएगा, ठीक है, और बाहर माइनस लगा हुआ है, लोअर लिमिट -3, ये प्लस का 1। इधर देखिए इसका जब करोगे तो क्या आएगा x² अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये x हो जाएगा कि नहीं, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट प्लस का 1। चलिए वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो ठीक है माइनस तो बाहर ही है, पहले x की जगह -1 रखेंगे, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, और माइनस अब ये रखेंगे लोअर लिमिट, तो माइनस यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 जा 9 अपॉन 2 और माइनस का 3, ठीक है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? प्लस अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 रखोगे तो 1 अपॉन 2 + 1 कि नहीं, माइनस रखोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का मतलब प्लस का 1 अपॉन 2 माइनस का 1 कि नहीं। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, पहले अपर लिमिट रखा जहाँ जहाँ x था, तो देखिए माइनस अपर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 ही तो होगा, और x की जगह 1 रखोगे तो 1 आएगा, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखा तो -1 का स्क्वायर जब करोगे तो प्लस का 1/2 होगा, लेकिन यहाँ पर जब ये -x रखोगे तो -1 ही आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या माइनस तो बाहर ही है, यह आ गया 1/2 -1, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है, और इसको करेंगे तो 3 × 2 = 6, अब 9 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा है 3/2 बचेगा कि नहीं, और माइनस आगे लगा है तो ये लिख उठा माइनस। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 1 = 3, 2 × 2 2 1 3/2 हो गया कि नहीं, और यहाँ पर देखिए 2 × 2 -1/2, और माइनस आगे लगा तो प्लस का 1/2 हो गया कि नहीं। अब इसको देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। अब देखिए नीचे नीचे इक्वल है तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो -3 -1 -4, और बाहर माइनस पहले से लगा तो प्लस का आ जाएगा 4/2 हो जाएगा कि नहीं। और इसमें देखिए इसमें भी वही हो रहा है 4/2 ही आ रहा है कि नहीं भाई, 3 1 4/2, तो 4 कितना हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा 8/2, और जब इसको काटेंगे तो 4 स्क्वायर यूनिट आपका है आंसर आ गया यूनिट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है, ठीक है, आपका सोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ है और ये आपका क्वेश्चन था 8 नंबर, ठीक है। तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से सॉल्व होगा। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो कर्व लिखा है y = cos x लिखा है, तो इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर इस तरह बनता है, यहाँ शुरू होता है, ऐसे जाता है। अगर यही साइन होता तो इसका फिगर यहाँ शुरू होता, यहाँ से। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसमें देखिए आपका ये तो ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से ये इतना पूरा घूम जाए तो 180 होगा, तब तो ये क्या होगा 180 हो जाता है। फिर ये पूरा घूम गया तो 180 कितना आएगा, बोलो भाई। 180 का मतलब क्या हो गया, 180 का मतलब पाई, ठीक है। और फिर उसमें 180 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2 पाई। फिर ये पूरा घूमा तो फिर 180 हो गया, तो ये आपका जाएगा क्या 3 पाई। इस तरीके से ये बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो ये हाफ ही है, यहाँ शुरू हुआ है ना, चूंकि यहाँ शुरू हुआ है तो ये हाफ ही है ना इसमें, तो मतलब 180 का मतलब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की कितना हो जाएगा, ये आपका 90 होगा। 90 माने π/2 कि नहीं। अब चूंकि आपको जाना कहाँ तक है, पाई तक जाना है, तो भाई पाई तो आए इतने हो गया, आधा और ले लीजिए पाई, भाई ये भी पाई होगा। तो पाई में अगर हम देखिए सॉरी, ये π/2 होगा ना, ये आधा है ना, पूरा पाई तो यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, तो आधा और ले लीजिए, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा कि नहीं। क्यों हो जाएगा, देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक जो है π/2 है, ठीक, और ये भी π/2 होगा इतना, तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल देखेंगे तो 2 π/2 हो जाएगा, तो कटेगा तो पाई ही तो बचेगा। तो आपको एरिया किसका बताना है, इसका बताना है, इसका और इसका बताना है, इतने का, बाकी का नहीं बताना है, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, बहुत छोटे में लगा देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, x = 0 कह रहा, तो 0 तो आपका यही है कि नहीं, आपका ये 0, आपका तो ये 0 है ही, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ शुरू हुआ है, 0, आप इस पे चाहो तो 0 दिखा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर 0 दिखा सकते हो, 0 डिग्री। तो आप यहाँ पर हमारी बात समझो, 0 रेडियन में है अपना सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ शुरू हुआ है ये लिमिट, देखिए x एक्सिस को लिमिट माने हो तो 0 से पहला गया π/2 और दूसरा कहाँ π/2 से पाई गया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सोल्यूशन देखिए यहाँ पर हम बहुत छोटा लगा, शेडेड रीजन, ओके। क्या होगा, अब इसका चलो नाम चाहे तो लिख दें, क्या करते हैं ए, इसका ओ नाम लिखते हैं, OBC, डी के बाद इसको मान लिया ई, और यहाँ पर एफ लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ किसका, OBCO प्लस एरिया किसका निकालोगे, CDEFO, ऐसे कुछ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए अगर बात करें तो लोअर लिमिट आपका क्या है, 0 है, और ये कहाँ से कहाँ तक गया है, अगर इतने की बात करें तो इतने की, कहाँ से कहाँ पहुँचा है, π/2 पे, तो 0 से π/2 हो गया, ठीक। और यहाँ पर क्या आएगा, y/dx, और प्लस ये लेंगे, क्या लेंगे, π/2 से कहाँ जा रहे हैं, पाई पे पहुँच रहे हैं, तो चूंकि ये एक्सिस के नीचे है तो -y/dx हो जाएगा कि नहीं। भाई जब आपका एक्सिस के नीचे रहेगा तो यहाँ पर तो आपको पहले बता चुके हैं कि एरिया आपका निगेटिव हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो लिखा आपके समझ में आ गया होगा, इससे कोई मतलब नहीं, इसको तो मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया था, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसका कोई काम ही नहीं था, तो जिसका काम ना हो उतना ज़्यादा ना बनाओ, बस इतने ज़्यादा बनाओ जितना से काम चल जाए, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये आपका x एक्सिस ही है, ये आपका y है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपकी है cos x, और प्लस यहाँ dx भी है, ठीक है, cos x dx, और प्लस π/2 से ये पाई माइनस यहाँ पर cos x हो गया कि नहीं, dx। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है। लिमिट यहाँ पर रख दिया 0 से π/2, और यहाँ पर माइनस को इधर कर दिया, फिर यहाँ पर cos का किया तो ये हो गया sin, ठीक है, x, और लिमिट यहाँ पर π/2 से पाई चला गया, क्योंकि लोअर लिमिट आपका π/2 था, अपर लिमिट पाई था, तो पाई लिख दिया, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं, देखते हैं वैल्यू रखने से क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप क्या रखोगे, π/2 x की जगह पे, तो sin π/2 और माइनस sin 0 हो गया कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब आप फिर से जो है x की जगह क्या रखोगे, अपर लिमिट आपका है पाई, और माइनस लोअर लिमिट आपका π/2 हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका लिमिट भी रख उठा। अब चलिए वैल्यू निकालते हैं, sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है कि नहीं, माइनस
साइन जो 0 की वैल्यू होगी वही 180 की होगी, तो साइन 0 की जब 0 होती है तो 180 की भी 0 होगी, ठीक है, और 90 का 1 होता है, ठीक। अब इस प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए -1, तो ये हो जाएगा +1, तो 1 1 आपका क्या हो गया, 2 हो गया, तो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर 2 यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ दी, आप देखिए क्या लिखा, फिर से एक बार समझ लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ दैट रीजन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax विच लाई बिटवीन x एक्सिस कामा x इक्वल टू 2a एंड द लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम। तो यहाँ पर चलिए एक काम करते हैं, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। पहले पैराबोला जो लिखा है उसका हम बनाते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका तो फिगर कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम आपका कौन सा होगा, आपका ये a,0 होता है, क्या होता है, a,0 हो गया, ठीक है। इधर लिख देता हूँ a,0, ठीक है। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम जो होता है, ठीक है, उसके जो जहाँ पर जो x एक्सिस को जहाँ पर काटता है वो किससे काटता है बताइए, वो a,0 पे काटता है लेटस रेक्टम, ठीक है। और x इक्वल टू क्या लिखा है, बोलिए, x इक्वल टू 2a लिखा है। 2a का मतलब, ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू 2a ये हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये तो है ही है, तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में पूछ रहा है x एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस ये है, ठीक है, x इक्वल टू a ये आपका हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू a हो जाएगा ना वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर a,0 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए ये x एक्सिस और पैराबोला, तो मतलब ये आपका एरिया हुआ, मतलब इसका पूछ रहा है एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया का मतलब क्या है, इसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, लोअर लिमिट देखिए कहाँ जाएगा आपका, लोअर लिमिट तो आपका a से शुरू हुआ है, अपर लिमिट कहाँ से, ये क्या होगा, x इक्वल टू 2a, तो यहाँ पर आएगा 2a,0, तो हो जाएगा 2a हो जाएगा, और y की वैल्यू y dx हो जाएगा ना यहाँ पर। तो चलिए एक काम करिए जी, देखिए आपका a से आपका कहाँ गया 2a, और इसको जब इधर लेके आओगे अंडर रूट y की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो अंडर रूट 4ax हो जाएगा, तो भाई 4 का तो 2 निकल आएगा, और a का अंडर रूट a ही रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, a से यहाँ 2a है ना, तो अंडर रूट dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट dx, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो है ही है, ठीक है, इंटीग्रेशन a से 2a लिखा है, अंडर रूट dx का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन किया जाए, देखते हैं क्या आता है, ये तो रहेगा ही आपका, ठीक है। यहाँ पर a से 2a तो है ही है, अब x की पावर 1/, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ x की पावर 1/2 + 1, और नीचे भी वही जाएगा 1/2 + 1, ठीक है। और ये आपका लोअर लिमिट आपका क्या गया, आपका लोअर लिमिट a, अपर लिमिट 2a, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर 2√a तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या आएगा 3/2, तो 2/3 इसको लिख दूंगा, 3 क्या लिख देंगे 2/3 कि नहीं भाई, जैसे 2 × 2 + 1 3/2 है तो पलट देंगे, ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x√x लिख सकता हूँ, ये कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, 2a, ठीक। चलिए वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो 4/3 अंडर रूट a है यहाँ पर, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखिए तो क्या आएगा 2a अंडर रूट 2a, और उसके बाद देखिए -a√a हो गया कि नहीं। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आप चाहो तो इसका जो है ब्रैकेट तोड़ सकते हो। जब ब्रैकेट आप तोड़ोगे तो क्या आएगा 4 × 2 = 8a, और इससे इसमें करोगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 तो अंडर रूट में रहेगा ही, या ऐसे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 4/3 अंडर रूट a × 2a, और अंडर रूट a कर दीजिए, इसको अलग अलग कर दिया, कर दिया नहीं हो गया, ही नहीं हो गया, -4/3 अंडर रूट a, और इसके साथ क्या है a√a कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 तो है ही है यहाँ पर, ठीक है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। और
अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, 4 2 जा कितना हो जाएगा, ये 8/3 कि नहीं, तो 8 इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या, a और ये दोनों जब टूटेगा तो √a से √a करेंगे तो a² हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये भी 4/3 तो रहेगा ही, अब यहाँ पर केवल a² आएगा कि नहीं भाई, क्यों, क्योंकि इससे देखिए ये भी अंडर रूट में, ये भी तो a बचेगा और a से हो गया। अब यहाँ 4/3 a² कामा ले लीजिए, जब इसको कामा लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 2 जा 2 बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी एक बार जो है नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन नंबर 11 लिया। देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड द रीजन ऑफ द, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² y लिखा है एंड स्ट्रेट लाइन y/4। तो चलिए इसका फिगर बना लेते हैं, सबसे आसान फिगर आ गया। क्या है ये, किस टाइप का है, x² 4ax टाइप का है कि नहीं, क्योंकि देखिए x² y लिखा ही तो है, ax नहीं y होता है यहाँ पर, ठीक है, इसी टाइप का तो है। तो इसका मतलब फिगर किधर बनेगा, y की तरफ बनेगा ना, देखिए इस तरह ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। इन सब फिगर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, पैराबोला का है सब ये चैप्टर, ठीक है ना, कॉनिक सेक्शन का है ये सब, और y/4 लिखा है तो 4 पे ये 1 2 3 4, ये y/4 है। तो कह रहा है इसके बीच का एरिया बताइए। तो भाई अब तो ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y होता है, ये पॉइंट आपका O होता है, जिससे 0,0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। x इसको y क्या है, ये कौन सी लाइन है, 4 है, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, 0,4 बन जाएगा, ठीक है। और इसके बीच का एरिया पूछ रहा है, ये एरिया पूछ रहा है कि नहीं। तो जब ये एरिया पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कुछ नहीं करोगे। देखिए अगर आपकी बार देखिए मैं किसको लिमिट मार रहा हूँ, लिमिट में मार रहा हूँ y एक्सिस को, क्यों, क्योंकि देखिए 0 से 4, भाई इसमें क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि देखिए y कौन है, ये आपका y है, इधर कौन है y 4 है, क्योंकि देखिए y पे बना है ना ये पूरा ये, ठीक है। अगर y को मानोगे तो ये क्या करेगा, जैसे ये आपका ये पैराबोला है, ठीक है, तो ये y की तरफ का एरिया देगा, मतलब इधर का एरिया देगा, इधर का इतना एरिया देगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना इधर है उतना इधर है, तो इधर का भी एरिया निकल आएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, अब इसका कोई नाम लिख देता हूँ, AOB, देखिए AOBC, ठीक है, O कर दिया या D कर दो, ठीक है। तो क्या नाम लिख दिया, लिखेंगे सोल्यूशन यहाँ पर लिख दीजिए पहले, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कौन सा, OABCDO, इसका एरिया बताना है। तो देखिए कहाँ से इसका, देखिए शेडेड पोर्शन कहाँ शुरू हुआ है, 0 से, और ख़त्म कहाँ हुआ है 4, तो आप लिखोगे 0 से 4, ठीक। अब यहाँ पर देखिए y लिखोगे, क्योंकि आप देखिए हमारी बात समझिए, यहाँ पर y नहीं लिखोगे, यहाँ पर x लिखोगे, क्यों, और यहाँ dy लिखोगे, क्योंकि आप जिसको क्या माने होते हैं, लिमिट माने, तो वही चीज़ यहाँ लिखते हो, लिमिट y को मानो इसलिए y लिखा आपने, यहाँ पर dy किया, और लिमिट y एक्सिस को माना तो इसीलिए यहाँ पर x लिख दिया गया। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कितने का देगा एरिया, इतने का देगा, हाफ का देगा, और अगर 2 से आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देगा, दोनों तरफ का दे देगा, माने जितना इधर है उतना इधर है, तो दोनों का निकल आया एक साथ में। तो यही चीज़ देखिए क्या हो जाएगा, 2, अब 0 से 4 है ये, अब x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ x की वैल्यू निकालें तो √y हो जाएगा ये कि नहीं, और यहाँ dy है ही है। अब चलिए फिर से वही चीज़ आ गया, 0 से 4, और y का मतलब y की पावर 1/2 dy, ठीक है। अब चलिए यहाँ 2 तो है ही है, y का करते हैं तो y की पावर 1/2 + 1, और नीचे भी वही चीज़ लिखेंगे 1/2 + 1 कि नहीं, जो पावर होगा वही तो यहाँ पे भी होता है कि नहीं होता है, 0 से आपका 4 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 2 तो लिखा हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, 2 1 जा 2, 3/2 होगा, तो 3/2 का तो मतलब यहाँ पर लिख देंगे, बाहर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y√y, इसको मैं कई बार बता भी चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्यों हुआ। अब हो जाएगा 4/3, चलिए वैल्यू रखिए यहाँ पर अपर लिमिट पहले, तो 4√4 - 0√0, तो कुल मिलाकर के क्या आएगा 4/3, और यहाँ पर देखिए 4 2 जा भाई 4, और इसका 2 आएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 4 जा कितना आएगा 32/3, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो आपका ये आंसर हो गया।
तो इस प्रकार से ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़ा काम नहीं इसमें है, ठीक है। आप इसको लगा सकते हो, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद नया क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में देखिए, ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है, और क्या दिया है, y इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से कर दूँ, और ये तो मान लीजिए 1 नंबर हो गया, और y इक्वल टू 2 ये दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, इसको 2 नंबर बना लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पर, और लिखा है y एक्सिस, मतलब इनके बीच का आपको क्या बताना, एरिया बताना है। तो भाई इसका तो आपको तो मुझे पता है कि भाई आप इसको क्या जानते हो, आप जैसे इसका फिगर बनाया आपने, ठीक है। आप जानते हो कि ये x एक्सिस है और ये आपका क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, आपका कुछ इस तरह जाएगा, ये इस तरह जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू 2a, तो देखता हूं कि क्या y इक्वल टू 2a इसको लाइन को काटता है नहीं काटता है। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख लेंगे अभी क्या आएगा। तो लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो y स्क्वायर इक्वल टू 2a, तो इसमें रख दो ऊपर वाले में। तो जब यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 2a का स्क्वायर, और यहाँ 4ax है, तो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4ax। तो इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू a आ गया कि नहीं, और इसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक। और y की वैल्यू तो यहाँ पर लिखा है 2a, तो पॉइंट आपका क्या बन गया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 1 and 2, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 and 2 इस क्या है बताइए, x माने a कामा 2a है। तो कहने का मतलब है कि y इक्वल टू तो कितना लिखा है बताइए, y इक्वल टू लिखा है कितना, 2a। तो y इक्वल टू 2a जो लाइन है, y इक्वल टू 2a ये लाइन है, ये एक दूसरे को किस पे काटता है, a कामा 2a पे काटता है। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया होगा बात ये। दूसरी चीज़ अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट की, तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 2a, तो ये हो जाएगा 0 कामा 2 ये हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, एरिया किसका पूछ रहा है, एरिया यहाँ पर पूछ रहा है, अगर मैं इसका नाम दे दूँ a b c, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये c है ना ये, तो ठीक है, एरिया किसके पूछ रहा है, इसके, और ये कर्व और y एक्सिस, ये तो लिखा है। देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है y इक्वल टू 2a, तो ये हो गया कि नहीं। फिर क्या कर रहा है, y स्क्वायर 4x, तो ये आपका ये लाइन आपका हो गया कर्व, और क्या पूछ रहा है इसमें देखिए y एक्सिस, तो y एक्सिस ये हो गया। तो इसका मतलब एरिया कौन बनेगा, ये बीच का बनेगा, इसका पूछ रहा है, इतने का पूछ रहा है, तो बहुत आसान है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बताइए, हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ लिख दे रहा हूँ, साथ ही साथ लिख देता हूँ, क्या होगा, OBCO, इसका निकालना है। तो देखिए हम एक काम कर लेते हैं, इसमें हम मान लेते हैं इसको y एक्सिस को क्या मान लेते हैं, लिमिट मान लेते हैं कि नहीं, तो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर y को मानेंगे और ये पैराबोला लेंगे तो ये y की तरफ का एरिया दे देगा, मतलब इसके नीचे की इधर का दे देगा। जैसे y ये है तो ये क्या करेगा, जिसको लिमिट मानोगे ये उधरी लिमिट अपना देता है, क्या एरिया देता है। जैसे y एक्सिस को आपने क्या माना, लिमिट माना, तो ये जो पैराबोला है y की तरफ अपना एरिया देगा, मतलब ये इधर से इधर का एरिया देगा, इधर देगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर यही जो है पैराबोला, अगर ये x को लिमिट माने होते तो ये इसके नीचे का एरिया देता। बात समझ में आ गई नहीं आ गया। तो इसीलिए हमने क्या किया, कर दिया y को मान लिया। आपको पता है कि इसका 0 कामा 0 होता ही है, ठीक है। तो y को क्या मतलब 0 से शुरू हो रहा है शेड रीजन और 2a पे खत्म, तो 0 से 2a यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x dy। क्यों, क्योंकि हमने तो यहाँ पर माना किसको है लिमिट, y एक्सिस को, तो यहाँ पर x लिखा जाएगा, ठीक है। और जिसको लिमिट मानते हैं वही चीज़ यहाँ लिखा जाता है। जैसे y को माना तो dy लिखा जाएगा कि नहीं। तो एक काम करिए, चलिए वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0 से 2a, ठीक है। और x की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे पैराबोला से तो y स्क्वायर अपान 4a,
ओ सॉरी वाई, हाँ सही है, वाई स्क्वायर अपान 4a हो जाएगा, ठीक है, बाकी डी वाई है ही है यहाँ पर, तो 1/4a तो बाहर हो गया कि नहीं, और जब वाई स्क्वायर का जब करेंगे इंटीग्रेशन तो वाई क्यूब अपान 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। लोअर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट 2a है, तो ये 3 तो बाहर निकल आएगा तो क्या आ जाएगा 1/12a हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू कैसे रखोगे, y की जगह 2a रखोगे तो 2a क्यूब, और जब 0 रखोगे, ठीक है, 2a क्यूब हुआ ना, ये 3 तो बाहर निकल ही आया है, या ना भी निकालना चाहो तो अगर आप भूल रहे हो तो चलिए ठीक ना निकालिए, रहने दिया, y क्यूब की जगह 2a रखा तो 2a क्यूब अपान 3, और जब 0 रखोगे तो 0 क्यूब अपान 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये कुल मिला के 1/4a तो है ही है, ठीक है। इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जो 4 जा 8, a क्यूब हो गया, वो अपान 3 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 4 2 जा और a से a, तो 2a स्क्वायर बाई 3 आपका हो गया कि नहीं, यही बचा ना, और ये आपका हो गया स्क्वायर यूनिट, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 12 था, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और एक बार इसको जरूर लगाएं ताकि आपको अच्छे से आने लगे, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और अपने ग्रुपों पे भी हमारा जो है ये चैनल जो है शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो अब आ जाइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, 13 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटर्स रेक्टम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले इसी को हम बना देते हैं, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर बन गया, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक। अब इसका फिगर बना देते हैं, कर्व यहाँ पर देखिए पैराबोला दिया है, पैराबोला क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है और लेटर्स रेक्टम है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए ये आपका तो कुछ इस बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, आ गया ना होगा समझ में, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है लेटर्स रेक्टम, तो लेटर्स रेक्टम क्या होता है भाई, इसका फोकस होता है, फोकस से जाने वाली जो है लाइन होती है वही तो आपका लेटर्स रेक्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, आपका फोकस क्या होगा, ये आपका हो जाएगा a,0 होगा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसके बारे में ना पता हो तो आप जो है एक बार पैराबोला आप जरूर उसको जा करके देख लें, ठीक है। इसका फिगर आपको अच्छे से समझ में ताकि आ जाए, लेटर्स रेक्टम हो गया, ठीक है, यही है आपका। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ a,0, ठीक है, ये हुआ। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इसके बीच का एरिया बताइए, तो इसके बीच का एरिया मतलब ये एरिया हुआ, यही तो एरिया हुआ। तो ये देखिए आपका क्या है, ये आपका पॉइंट 0,0 होता है जिसे ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया आप इसका नाम कुछ रख देता हूँ OBCOA लिख देता हूँ, OA, और यहाँ पर मैंने कर दिया B, यहाँ पर कर दिया C, यहाँ पर O, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसलिए चलिए सोल्यूशन कर देता हूँ, ज़्यादा ना लिखा पढ़ी करते हुए, बहुत छोटे छोटे लगाते हैं हम, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेड रीजन। तो देखिए कहाँ से इसका लो लिमिट शुरू हुआ, 0 से, और ख़त्म कहाँ हुआ रहा, A पे, क्योंकि आप आपकी बार किसको मार रहे हो, एक्सिस लिमिट x एक्सिस को मार रहे हो। तो जैसे देखिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, जैसे अगर x को हमने लिमिट माना तो ये पैराबोला क्या करेगा, इसके नीचे की x तक का एरिया दे देगा, बात समझे कि नहीं समझे, और जितना ऊपर वाला है उतने नीचे वाला भी है। तो क्या करोगे, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों साइडों को निकल आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और देखिए x को हमने लिमिट माना तो 0 से, और क्योंकि यहाँ पर देखिए साइडेड पोर्शन 0 शुरू हुआ है, खत्म कहाँ हो रहा है, A पे, तो आपका लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट आपका A हो गया, और यहाँ पर y dx हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है आपका 2, और यहाँ पर 0 से A तो है ही है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए तो क्या होगा, √4ax हो जाएगा dx, क्लियर। अब यहाँ देखिए 2 तो है ही है, और इस 4 का क्या होगा, √2 हो जाएगा, √a का तो √a ही रहेगा, और यहाँ पर क्या बचा, x⁻1/2 बचा, dx बचा, यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, ठीक है भाई। भाई इसको चाहो तो आप इसको भी अंडर रूट में लिख सकते हो, लेकिन क्या करोगे, अंडर रूट लिखने में कोई मतलब है नहीं, आप इसको जो है उस पर कर दीजिए, पावर में बना दिया हमने, तो 4 आपका √a आ गया। इसका जब करेंगे तो x की पावर, जब इसमें 1 ऐड करेंगे 3/2, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ लोअर लिमिट 0, यहाँ पर लिमिट a हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8/3,
एक अंडर रूट ए हो जाए, मतलब अंडर रूट ए हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, यक्स रूट यक्स लिख सकता हूँ कि नहीं। और 0 से ए, मैंने आपको कई बार बताया ना इसको, क्यों बताया, क्योंकि जब आप इसमें क्या करोगे 1 ऐड करोगे, ठीक है, इसको ये भी तो लिखा जा सकता है 1 + 1/2 3/2 को, तो देखिए 2 × 2 2 × 3 3/2 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए किया। तो यहाँ पर कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 8/3 अंडर रूट ए। अब चलिए ए रखिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा ए रूट ए, और जब 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ए बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 8/3 ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये आपका लग गया, और इस प्रकार से आप इसको अच्छे से, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको जो है अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है। और कहीं पर भी किसी प्रकार से अगर आपको दिक्कत हुआ हो तो आप प्लीज़ जो है ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम आपको समझाते हैं। देखिए 14 नंबर में क्या लिखा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोला, ठीक है, y² = 4x एंड लाइन x = 4। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या बताना है, इस पैराबोला और यहाँ पर जो ये लाइन है, ये लाइन का क्वेश्चन है, इसके बीच का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, y² = 4x लिखा है, तो आपका ये फिगर कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और x = 4 लिखा है, तो 1 2 3 4 ये आपका गया, ये लाइन चला गया, ठीक है, x = ये 4 हो गया, तो ये पॉइंट आपका क्या बनेगा, 4,0 हो जाएगा। तो इस, और ये आपका पॉइंट कौन सा है, 0,0, तो इसके बीच का आपको क्या बताना है, ये आपको बताना है इसके बीच का, ठीक है, ये आपको बताना है एरिया, ठीक है, इतना एरिया बताना है। तो नाम लिख देता हूँ OABC लिख दिया यहाँ पर हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, बस छोटे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल क्या है भाई, नाम बोल दीजिए OABCO, इसका एरिया बताना है। तो देखिए ये कहाँ से चल रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा, हम अब की बार यहाँ पर क्या मानते हैं, लिमिट x एक्चुअल लेते हैं, तो x में क्या है 0 शुरू हुआ है और कहाँ पर जाके ख़त्म हुआ 4 पे, तो 0 से 4 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये किसके नीचे पड़ रहा है, इसके नीचे का एरिया बताना ना मुझे, तो कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए, इसके नीचे के एरिया बताना है, ठीक है। पहले हमारी बात सुनो, हमको पूरा बताना है। तो अगर हम लिमिट को 0 से 4 मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम मानेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया दे देगा, और उतने एरिया नीचे भी है, तो हम क्या करेंगे, आगे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों के एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y dx हो गया, क्लियर, 2 0 से 4। अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू अगर यहाँ निकालें तो क्या आ जाएगा 4x dx कि नहीं। अब 2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर हो जाएगा 0 से 4, और यहाँ x की पावर, ये तो अंडर रूट में ही रह जाएगा, dx हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 0 से 4 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx लिख सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 4, ठीक है। और जब इसका जब करेंगे तो x की पावर 1/2 + 1 हो जाएगा, नीचे भी 1/2 + 1 हो जाएगा कि नहीं। और ये आपका हो जाएगा 0 से 4 हो गया, ठीक। तो यहाँ तक बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको आप सही से चाहो लिखना तो आप इस तरह लिख सकते हो, x रूट x लिख सकते हो कि नहीं। और ये 2 × 2 + 1 3/2, तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख दें, 2/3 ऊपर करके लिख दें कि नहीं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, a, यहाँ लिखा है 4, तो 4 2 जा कितना होगा 8/3, और इसको वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 4√4, और जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 8/3 तो है ही है, और यहाँ पर 4 और इसका 2 निकलेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8 8 जा, आप देखिए 4 2 जा 8 8 8 जा 64/3 हो जाएगा, स्क्वायर
ठीक है, यूनिट। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।